लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार खुल चुका है, यानी कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी ने करिश्मा कर दिया है। जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी ने साउथ के राज्यों में किया है, ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद बीजेपी को दशकों से थी। दक्षिण में सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु है, जिसमें लोकसभा की 39 सीटें हैं। वहीं कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20 और तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर अलग अलग चरणों में मतदान हुआ था। दक्षिण भारत से कुल 132 सांसद चुनकर आते हैं। दक्षिण भारत की ये सीटें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे कुल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 132 में से कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं इन दलों से काफी आगे क्षेत्रीय पार्टियों के 74 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। अब भाजपा की दक्षिण भारत में मेगा एंट्री हो चुकी है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में से सिर्फ एक कर्नाटक ही ऐसा है जहां भाजपा सरकार भी चला चुकी है। भाजपा को 2019 के चुनाव में 129 सीटों में से 29 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें से 25 सीटें कर्नाटक की थी, यानी कर्नाटक की 25 सीटें निकाल दें तो भाजपा 4 राज्यों की 101 सीटों में से महज 4 सीटों पर ही जीत सकी थी और ये सभी सीटें तेलंगाना की थी। दक्षिण को इंडिया ब्लॉक के लिए मजबूत गढ़ माना जा रहा था। कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में डीएमके जैसी पार्टियां हैं, जिनका अपने राज्य में अपना एक मजबूत वोट बेस है। कांग्रेस खुद तेलंगाना और कर्नाटक में सत्ता में है। ऐसे में कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में भाजपा की सीटें और कम होने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने परफॉर्मेंस किया है, उसका अंदाजा किसी को नहीं था। भाजपा की छवि ऐसी पार्टी की है जो लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करती है और उसे हासिल करने के लिए माइक्रो लेवल पर काम करती है। भाजपा ने साल 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद से मिशन दक्षिण पर काम करना शुरू किया था। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रणनीतियां बनी थी और उन रणनीतियों पर लगातार अमल हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस दक्षिण के राज्यों पर था। कई मौकों पर वो कई योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए दक्षिण भारत में पहुंच रहे थे। साथ ही साथ चुनावी रैलियों में भी प्रधानमंत्री ने दक्षिण के राज्यों में पूरी ताकत दिखाई। भाजपा ने दक्षिण की जमीन को कमल खिलने के अनुकूल बनाने के लिए सत्ता में आते ही अपने सबसे बड़े चेहरे को आगे कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता के बाद पिछले 10 सालों में दक्षिण राज्यों के 146 दौरे किए। आधिकारिक और अनाधिकारिक इन यात्राओं के दौरान पीएम मोदी ने कुल मिलाकर 356 कार्यक्रमों में शिरकत की। इनमें से खास ये है कि इनमें 144 जनसभाएं हैं। भाजपा ने इस बार अकेले मैदान में उतरने की बजाय गठबंधन के गणित पर फोकस किया। आंध्र प्रदेश में भाजपा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेवा से गठबंधन कर उतरी, तो तमिलनाडु और केरल में भी छोटे छोटे पॉकेट में अच्छा प्रभाव रखने वाली छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। भाजपा ने दक्षिण की मुश्किल पिच पर केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं को भी उतारा। केरल की ही बात करें तो जिस राज्य में पार्टी कभी खाता नहीं खोल सकी, उस राज्य से 2 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया गया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन के अलावा अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी को भी भाजपा ने केरल से चुनाव लड़ाया। इसी रणनीति का ये प्रभाव है कि भाजपा ने दक्षिण के किलों को फतह कर दिया है।